नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हमारे रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर हूं, ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है और लगभग नेक्स्ट मंथ तक हम इस रेस्टोरेंट को ओपन कर देंगे। बट किसी भी एक रेस्टोरेंट को रन करने के लिए वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये प्रॉपर सिस्टम तभी बन सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छा जो बिलिंग सॉफ्टवेयर हो। यहाँ पे बिलिंग सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ बिल निकालना नहीं होता है, बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़ होती हैं उस रेस्टोरेंट के प्रॉपर सिस्टम को रन करने के लिए। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर के मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा पॉज इस बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपने रेस्टोरेंट को प्रॉपर्ली रन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इसका जो बेसिक वर्जन है वो कम्प्लीटली फ्री है। आप नीचे वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसे वहाँ से विजिट कर सकते हैं और अपने रेस्टोरेंट को वहाँ पे साइन अप करा सकते हैं। आप चाहें तो फ्री डेमो के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनली होता क्या था, हम लोग एक रजिस्टर बना लेते थे इस प्रकार का, और जो भी इन आउट होता था कि जो भी हमारा सामान आता है हम उसमें लिख लेते थे, जो भी हमारे खर्चे होते थे हम लोग लिख लेते थे, जो भी सेल हमारी होती है हम लोग लिख लेते थे, या फिर कोई एक्सेल सीट हम लोग मेंटेन कर रहे होते थे। बट इस प्रकार से अगर हम लोग करते थे तो हम लोग कभी भी एक सही ढंग से डाटा को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपने आज दूध खरीदा है जनवरी 1 को और आपको अचानक से कोई पूछे कि भैया आपने 10 जनवरी को कितना दूध लिया था या 1 जनवरी को कितना दूध लिया था, आप नहीं बता पाओगे। रजिस्टर्स के जो पेजेस हो जाते हैं वो फट जाते हैं और हम लोग कभी भी डाटा मेंटेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अगर आप बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई रेस्टोरेंट प्रॉपर्ली रन करना चाहते हैं तो एक रेस्टोरेंट के बिलिंग सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा, जब भी आप किसी कस्टमर को सर्व करते हो तो आप पूरा का पूरा डेटा कस्टमर का लेते हो। उसका नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, आप जितने भी चाहे उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी, उनके बर्थ डेट्स या किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और फिर उस इंफॉर्मेशन का आप यूज करके उनको रीटारगेट कर सकते हो उनकी नेक्स्ट विजिट के लिए आपके रेस्टोरेंट को। बट अगर आप मैनुअली ये सारी चीजें करना चाहे तो आप नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जो बिलिंग सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। दूसरा, अगर आप ट्रेडिशनली ऑर्डर ले रहे हैं तो एक वेटर जाएगा, वो एक कागज पे लिख लेगा कि भाई पर्टिकुलर टेबल ने क्या क्या ऑर्डर करा है, दाल मखनी, बटर चिकन, उसको वो लिखने के बाद रीचेक करेगा और वो फिर जाएगा अपने जो मैनेजर के पास। ठीक है, मैनेजर एक प्रॉपर्ली क्यूटी बनाएगा, वो क्यूटी किचन में जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं कितना सारा समय लग रहा है। एक वेटर से इंफॉर्मेशन जा रही है कैप्टन के पास, मैनेजर के पास और फिर किचन के पास, तो यहाँ पे काफी सारा समय लग जाता है। बट वहीं अगर आप कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर लेते हो तो डायरेक्ट चाहे कैप्टन है चाहे वेटर है, वो टेबल के ऊपर ही अपने मोबाइल से जो ऑर्डर ले सकता है और ये ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस हो जाता है किचन के अंदर। और किचन का जो स्टाफ है, वहाँ के शेफ हैं, उस क्यूटी के अनुसार, क्योंकि सेम टाइम पे ही उनको मिल जा रही है, वो खाना प्रिपेयर करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और गेस्ट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, अगर उनको खाना समय पे नहीं मिलता है तो वो लोग परेशान होने लगते हैं कि भैया क्या यहाँ पे हो रहा है, हमारा खाना क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को भी वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तीसरा, बिलिंग सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप प्रॉपर्ली इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो, साथ साथ आपकी रेसिपीज भी वहाँ पे मेंटेन हो जाती है। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है जब भी आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, आपके फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रही है, एक्सपेंसिव मीट आइटम्स आ रहे हैं, क्लीनिंग मटेरियल आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपकी इन्वेंट्री के अंदर चढ़ जाते हैं। और यहां से जब भी आप उनको यूज करते हो, मान लीजिए आप दाल यूज कर रहे हो, मसाले यूज कर रहे हो, और जो भी ऑर्डर्स आपके आ रहे हैं दाल मखनी के या रिलेटेड प्रोडक्ट, तो वो आपस में वहां से माइनस हो जाएंगे और आप लोगों को यहाँ पे अलर्ट आता रहेगा कि भैया आपकी कॉस्टिंग कितनी चल रही है, कितना सामान आपके पास बचा पड़ा है, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। बट अगर आप अपना पुराना सिस्टम अपनाओगे, एक्सेल सीट बना लोगे, कोई रजिस्टर बना लोगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती हैं। और अगर आपके पास, आपको पता ही नहीं है कि भाई आपके पास कितनी इन्वेंट्रीज हैं, आपकी फूड कॉस्ट क्या चल रही है, ठीक है, आपकी सेल्स क्या है, तो कभी भी आप रेस्टोरेंट को प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाओगे। इसके अलावा बिलिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। रिपोर्ट्स के अंदर आप सेल्स रिपोर्ट निकाल सकते हो, किसी भी मंथ की, किसी पर्टिकुलर डे की या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम की भी। मान लीजिए आपको निकालनी है कि भैया मेरी सेल दिन में 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कितनी है, ठीक है, या कोई भी पर्टिकुलर समय और किसी भी पर्टिकुलर वीक का, मंथ का, ईयर का, जिसके के बाद आप पर्टिकुलरली जज कर पाएंगे कि उस समय पे आपको चेंजेस क्या करने चाहिए ताकि आपकी कोई और ज़्यादा सेल बढ़े, या फिर कोई पर्टिकुलर आइटम कितना बिक रहा है, आपको उसके प्राइसेस बढ़ाने हैं, कम करने हैं, कोई नए आइटम ऐड करने हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपकी निकल सकती है। साथ साथ आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी सैलरीज के ऊपर आ रहा है, आपकी क्लीनिंग के ऊपर आ रहा है, आपकी सर्विस के जो स्टाफ है उनके ऊपर आ रहा है, पैकेजिंग मटेरियल आ रहा है, वो सारे के सारे आप इसमें मेंटेन कर सकते
सकते हो और प्रॉपरली अपने सिस्टम्स को रन कर सकते हो। इवन जो डाटा आपने पहले कलेक्ट करा है अपने कस्टमर का, उसको CRM के थ्रू, ठीक है, आप रीटारगेट कर सकते हो आपके कस्टमर के पास, ताकि वो दोबारा से आपके रेस्टोरेंट में विजिट करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट को रन करना चाहते हैं तो किसी सॉफ्टवेयर का होना कितना ज्यादा जरूरी है। आप चाहे तो पॉज इसको भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप हमें जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।